एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। तो फ्राइडे का दिन है, सुबह की अभी 8 सवा 8 का कुछ टाइम हो रहा है और आज मैं उठते में ही सबसे पहले नहाई हूँ क्योंकि आज जाना है कहीं पर बाहर। बहुत ही सडन प्लानिंग हुई थी, कहाँ जाना है वो आपको आगे सब कुछ पता चल जाएगा। और हाल फिलहाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो जनरली तो घर में हमारे नाश्ता बनता नहीं क्योंकि हम लोग लंच काफ़ी जल्दी करते हैं, लेकिन आज जैसा कि मैंने बोला कि बाहर जाना है हमको, तो इसके लिए मैंने सोचा कि खा पी के ही जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे अच्छे से। फिर बाद में खाना जो है वो कब मिलेगा हमको, इसके लिए। तो यहाँ पर नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। तो अभी एक्चुअली सब लोग सो रहे थे और जब सो रहे थे तभी मैंने उठ के फटाफट से थोड़ा बहुत काम जो था वो किया और फिर मुझे बाल धोने थे। तो बाल जो है वो सूखने में टाइम लगता है, इसके लिए मैं सबसे पहले नहा ली थी। और यहाँ पर बस चाय मैंने रख दी है। पोहे जो थे वो मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि अगर पहले से ही भिगो के आप पोहे रखते हो ना, मैंने पानी में ज़्यादा देर भिगोए नहीं थे, खाली 2-3 पानी से धो के और उसको छलनी में निकाल दिए थे। और फिर अगर 5-10 मिनट बाद में अगर पोहे बनाते हैं ना तो पोहे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर ये सब लोग उठ गए हैं, सब लोग चाय और नाश्ते का वेट कर रहे हैं और इतने गप्पे लड़ा रहे, इतने गप्पे लड़ा रहे। और आज वैसे फ्राइडे है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं होती है। रात तक तो खैर बच्चों को पता भी नहीं था क्योंकि रात को बच्चे सोए थे ना, तो काफ़ी लेट प्लानिंग हुई थी। रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद में प्लानिंग हुई थी कि हमको कहीं पर जाना है। और बच्चे तो रात को अपना बैग वगैरह सब कुछ पैक करके सोए थे। और सुबह मुझे एक्चुअली ना परिवहन को मतलब सरप्राइज़ देना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुबह आज मैंने उनको उठाया 7:45 बजे के करीब ना, तो मैंने उनको एकदम से ये बोला कि आज तुम्हारे स्कूल की बस जो है वो मिस हो गई है, मेरी भी लेट नींद खुली और आज तुम्हारा स्कूल जो है मिस हो गया है। तो उठते में दोनों का रिएक्शन जो था ना वो मतलब मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन बहुत ही ज़ोरदार रिएक्शन दिया था। और परी ने तो बोला था कि आज उसकी पीटी क्लास है, उसको पीटी क्लास बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कहा आज कुछ हो नहीं सकता अब तो। और फिर कुछ देर बाद में फाइनली उनको हमने बताया कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो फिर वो बहुत खुश हो गए थे। और आज पोहे बना तो रही हूँ, लेकिन आज मेरे पास में ना तो नींबू है और ना ही धनिया है, तो आज उसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। थोड़ी सी शुगर डाली है, काफ़ी अच्छे लगते हैं पोहे। और ये देखिए इस तरीके से पोहे बनाते हैं ना, तो पोहे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खिले खिले से बनते हैं। तो भाई ढक कर खाली 2 मिनट पकने दूँगी और उसके बाद में सब लोग नाश्ता करेंगे और फिर ये 1 बाय 1 सब लोग नहाने जाएंगे। फिर मैं थोड़ा बहुत काम जो है वो करूँगी क्योंकि आज आंटी तो आएगी नहीं, क्योंकि हम लोग घर पे होएंगे ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि पोछा ना भी लगाऊँ ना, लेकिन एक बार का अच्छे से डस्टिंग करके झाड़ू निकाल भी दूँगी ना तो भी ठीक रहेगा। ये मनी प्लांट जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इतने दिन मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ अब जब थोड़ा सा बड़ा होने लगा है ना, तो लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत ग्रो वो कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जितने भी बर्तन थे वो सब मैंने इकट्ठे कर दिए। बर्तन थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे क्योंकि रात को भी हमने चाय पी थी, तो वो भी बर्तन थे। और मॉर्निंग में फिर सब ने चाय दूध किए थे, ब्रश वगैरह किए थे, तो और नाश्ता किया, तो ढेर सारे बर्तन हो गए। तो सारे ही बर्तन साफ़ करूँगी, एक बार का प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। और झाड़ू खैर मैंने मॉर्निंग में लगा दिया था, खाली ये सब लोग नहाएंगे ना तो वो थोड़ी बहुत मुझे डस्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी। और अब कहाँ जाएंगे वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी। तो यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो गए हैं, सब लोग नीचे उतर गए, सब लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट उतरती हूँ क्योंकि मुझे फिर थोड़ा सा व्लॉग बनाना होता है इसके लिए। और हम लोग सब जाने वाले हैं लोनावला। तो ये एकदम इंस्टेंट प्लानिंग बनी थी क्योंकि आज फ्राइडे है और लास्ट फ्राइडे के दिन जिन सब की शॉप की छुट्टी होती है ना, इसके लिए।
तो कल आकांक्षा और विधि जो है वो वापस रिटर्न जाने वाले हैं और इतने दिन हम लोग कहीं नहीं गए थे उनको लेकर, और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हमको और बच्चों को भी चाहिए था। तो एकदम इंस्टेंट प्लानिंग हुई थी कि चलो कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि सब लोग जाएंगे, और एक दिन भी नहीं है हमारे पास में, क्योंकि अभी करीबन कितनी बज गई थी, शायद 10 बज गई थी। 10 बजे हम लोग यहाँ से निकले और यहाँ से 50-60 किलोमीटर है, तो हमको करीबन 2 घंटा यहाँ से पहुँचने में लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हम लोग एंजॉय करते हैं, सब कुछ शेयर करूँगी। तो कैसा लग रहा है सब लोग को? फटाफट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। विधि को यही उतारो, विधि यही उतार, झाड़ू पोछे बाकी, झाड़ू पोछे। जैसा वाईफाई यूज करती रहूंगी। कोई भी वॉमिट नहीं करेगा। हाँ, मैं पहले ही कह रही हूँ, किसको प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल हूँ। अभी एडजस्ट हो जाएंगे। ये गाना बता दे, थोड़ा स्लो रखो ना। हाँ, लो नहीं तो मामी से मेरे फोन में लेना। एक्सप्रेस वे तो अभी हम लोनावला मतलब एंट्री तो हो गई है, लेकिन डेस्टिनेशन अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे टाइगर हिल। और यहाँ पर इन सब का ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लिया है क्योंकि विधि को थोड़ा सा नोज़िया टाइप लग रहा है, इसके लिए मैं अंदर बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी थी। तो बहुत मज़े करने वाले हैं, बहुत टाइम बाद ऐसे बाहर निकल रहे। एक्चुअली पूरे दिवाली के वैकेशन जो है ना वो निकल गए, बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था मुझे भी, जैन साहब को भी, और आकांक्षा भी थी, ये भी अभी रिटर्न जाने वाले हैं अहमदाबाद फिर से ना। तो हम लोग कहीं बाहर भी नहीं लेके गए, तो इसलिए हमने सोचा कि शॉर्ट ट्रिप जो है वो बना देते हैं। तो बिल्कुल रात को 11 बजे हमारी ये प्लानिंग जो थी ना वो बनी थी, 11 नहीं 11:30 बजे। और फिर उसके पहले ना आकांक्ष और विधि ये दोनों ना मरीन ड्राइव जाने वाले थे। फिर हमने सोचा कि चलो ये अकेले जाएंगे, इससे अच्छा है कि ऐसी कुछ प्लानिंग करते हैं कि सब लोग चले जाएं। तो आज परिवार का स्कूल था, ट्यूशन था, सब कुछ मिस होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। तो इधर आ जा, कहाँ जाएंगे सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम साल में करीबन 2 से 3 बार तो यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मज़ा आता है ना तो वो आता है बारिश के टाइम पर। और हम लोग अभी जब बारिश के टाइम पर आए थे ना तो हम लोग ने बहुत मज़े किए थे, और उस टाइम पर जो वेदर होता है ना वो अभी खैर वैसा वेदर था नहीं, लेकिन फिर भी हाँ हम सब ने एंजॉय तो बहुत किया। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अगर आना चाहते हैं ना लोनावला या फिर महाबलेश्वर, तो बिल्कुल बारिश का जो स्टार्टिंग टाइम रहता है ना, जून वाला टाइम सबसे बेस्ट टाइम मुझे लगता है। या फिर आप विंटर्स के टाइम पर भी आ सकते हैं जब काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, तो क्योंकि ये बिल्कुल हिल स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। तो अगर आप विंटर में आते हैं या फिर बारिश के टाइम पे आते हैं तो मज़े जो है आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अभी थोड़ी धूप थी और पानी नहीं था एक्चुअली, लेकिन फिर भी हमने एंजॉय तो बहुत किया था। और अभी हम लोग जाने वाले थे मैप्रो गार्डन, लेकिन उसी बीच में एकदम मेरी नज़र पड़ी थी इन सिरेमिक्स की शॉप पर। सिरेमिक, हाँ शायद सिरेमिक ही है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना, तो फिर मैंने बोला आप गाड़ी रोको, मुझे एक बार देखना, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इस तरीके की चीज़ें देखने का, और अगर रिजनेबल रेट हो तो फिर मैं ले भी लेती हूँ। तो खैर अभी मुझे यहाँ पे लेना कुछ नहीं था, क्योंकि ये हमारे वहाँ पर भी इस तरीके के शॉप्स वगैरह है, लेकिन हाँ मुझे देखने का बड़ा मन हो रहा था। इतनी प्यारी चीज़ें थी, मतलब आप कप से लेके मतलब क्रॉकरी से लेके या फिर किचन यूटेंसिल भी सारे के सारे थे। इसके अलावा जो क्लीनिंग के सारे सामान, हर चीज़ें यहाँ पर थी। वीडियो एक्चुअली विहान बना रहा है और विहान का हाथ काफ़ी ज़्यादा शेक हो रहा था, और बहुत सारे प्लांटर्स थे अलग अलग तरीके के, मतलब हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर थी और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। मन ऐसा हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ से ले लूँ, लेकिन हमको फिर आगे लेट भी हो रहा था क्योंकि हमको जाना था आगे मैप्रो गार्डन, और सबको फिर भूख भी लग रही थी। थोड़ा बहुत हमने नाश्ता जो था वो लायंस पॉइंट पर करा था, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है लायंस पॉइंट। अभी एक्चुअली धूप थी, इसके लिए एकदम क्लियर दिख रहा था। बाकी जब हम बारिश के टाइम पर आते हैं ना तो इतनी ज़्यादा फॉग होती है ना कि कुछ दिखता ही नहीं है। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे यहाँ मैप्रो गार्डन। तो महाबलेश्वर में 3 से 4 बार गई हुई हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ का जो मैप्रो गार्डन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी क्योंकि ये नया ही बना है। मैं गूगल पे मैंने देखा था तो ये शायद है ना 29 जून उस टाइम पर ये भी बना था, क्योंकि उसके पहले मैं कई बार हम लोग यहाँ पर आए लोनावला, लेकिन मैप्रो गार्डन हमने कभी नहीं देखा।
तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि देखती हूँ अंदर जाके कैसा है, आपको भी बताऊँगी कि किस तरीके का है। और अभी मैं आप सबको बुला भी रही हूँ कि चलिए मेरे साथ में आप भी मैप्रो गार्डन जो है वो देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो ये थी इसकी एंट्रेंस देख के ही मैं खुश हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी। और घुसते में ही सबसे पहले जो आउटलेट्स था वो ही था। बाकी महाबलेश्वर में ऐसा नहीं होता, सबसे पहले जो सेल्फी पॉइंट्स होते हैं वो सब आते हैं क्योंकि वहाँ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उतना बड़ा यहाँ नहीं था लेकिन हाँ फिर भी मतलब हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये आउटलेट मैं आपको बता रही हूँ, तो जितने भी मैप्रो के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, चॉकलेट से लेके खाकरा और जो सिरप आती है बहुत सारी इनकी वो भी थी, कुकीज़ थी। और मतलब हर चीज़ों को ना टेस्ट करने के लिए वहाँ पर मतलब वहाँ के जो रहते हैं वर्कर्स वगैरह जो भी ना, तो वो टेस्ट कराने के लिए उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट भी करी, तो काफ़ी अच्छा था टेस्ट इनका जो रहता है ना, एकदम नेचुरल सा रहता है। मैंने कोकोनट कुकीज़ खाई थी, वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, बिल्कुल जैसे नेचुरल जो कोकोनट खा रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था। और फिर 15 से 20 मिनट हमने पूरा अंदर अच्छे से चक्कर लगाया, सब चीज़ों को अच्छे से देखा। फिर हम लोग आ गए थे बाहर। तो बाहर तो मतलब इतना गज़ब का नज़ारा था, इतने सेल्फी पॉइंट्स इन्होंने बना रखे थे, ढेर सारे हमने फ़ोटो खींचे, बहुत सारी रील्स भी बनाई है। बहुत सारी रील्स जो है मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी, आप इंस्टाग्राम जो है वो मेरा प्लीज़ अकाउंट फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी रील्स मैंने वहाँ पर बनाई है। तो हमने अभी ऑर्डर करी है यहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, नहीं स्ट्रॉबेरी क्रीम विद आइसक्रीम सबके लिए। आकांक्षा, परिविहान, तो ये स्ट्रॉबेरी क्रीम विद आइसक्रीम जो है ये हमने महाबलेश्वर जब हम फर्स्ट टाइम गए थे ना तब हमने खाया था, तो हमको बहुत अच्छा लगा था। तो हमने सोचा कि कुछ खाया ना खाए लेकिन ये चीज़ हम ज़रूर खाएंगे। लेकिन गलती पता हमसे क्या हो गई थी कि हमको मतलब हम 6 जने थे ना, तो हमने 6 ग्लासेस मंगाई थी। 6 ग्लास मंगाने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि एक ग्लास इतना जम्बो आता है, इतना सारा उसके अंदर क्वान्टिटी आती है कि एक जना नहीं खा सकता है। लेकिन अब हमने ऑर्डर कर दिया था तो कुछ हो नहीं सकता था। और ये दीदी यहाँ पर बना रहे थे ना, तो मैंने ना कैप्चर किया कि वो किस तरीके से बना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ग्लास के अंदर जो स्ट्रॉबेरी सिरप होती है ना वो डाली, और उसके बाद में उन्होंने जो केक के ऊपर विप्ड क्रीम डालते हैं ना, पूरी विप्ड क्रीम से उस आधी ग्लास को भर दिया। फिर ढेर सारी उन्होंने स्ट्रॉबेरीज, एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी होती है ना, उसको कट करके डाला था। उसके बाद में उन्होंने एक स्कूप जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होती है वो डाली थी, और अगेन उन्होंने उसके ऊपर टॉपिंग जो करी थी ना वो फिर से उसकी करी थी। अब जब तूने किया वो तो इतना ज़्यादा हैवी हो गया था। ऊपर देख। आकांक्षा कैसा लग रहा है? यम्मी यम्मी है। विधि, हाउ इज इट? तो मैप्रो गार्डन में करीबन हम 1 से 1.5 घंटा घूमे थे। और वहाँ पर फिर हमने खाना तो खैर नहीं खाया था, खाली हमने वो आइसक्रीम ही खाई थी। उसके बाद में खाना हमने बाहर रेस्टोरेंट में खाया था। फिर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने लग गया था, तो हमने सोचा कि टाइम से निकल जाएंगे तो अच्छा है। तो जब हम रिटर्न आ रहे थे तो ये जो नज़ारा था ना वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा मौसम भी हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कुछ देर हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो एक जगह पे कच्ची केरी और कॉर्न वगैरह ये सब मिल रहे थे ना, तो हम लोग ने वहीं पर गाड़ी जो थी वो पार्क कर ली। ये लोग कच्ची केरी खा रहे थे, मेरा तो खैर बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था क्योंकि जो मैंने अच्छा सा टेस्टी खाना खाया था और वो जो स्ट्रॉबेरी क्रीम विद आइसक्रीम खाई थी ना, तो मैं अपना टेस्ट ख़राब नहीं करना चाह रही थी। तो फिर हमने कुछ मतलब 10 से 15 मिनट ही रुके थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब अंधेरा हो रहा था, और हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाए तो बेस्ट है क्योंकि काफ़ी वो घाट है पूरा, बहुत ज़्यादा हाइट पर है ना। तो जब रिटर्न आते हैं तो बहुत सारी गाड़ी वगैरह चलती है ना, तो ये था कि टाइम से घर पे पहुंच जाए। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए थे करीबन 8 बजे के करीब। और 8 बजे घर पे पहुंचे, आने के बाद में बस सब लोग ने अपने ड्रेस वगैरह चेंज करी। परी, विहान, इन दोनों को मैंने सुला दिया था इस टाइम पर क्योंकि ये जो क्लिप है ये है 9, साढ़े 9 बजे की कुछ है। आने के बाद तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो 9:30 बजे के करीब मैंने बच्चों को सुला दिया था क्योंकि सैटरडे को अगेन बच्चों का स्कूल है। और कल विधि और आकांक्षा जो है वो वो जा रही है अपने घर पे यानी कि अहमदाबाद। तो अभी उनको पैकिंग वगैरह सब कुछ बाकी है। तो मैंने उनको बोला कि जितना भी तुम्हारा सामान है वो सब कुछ एक बार इकट्ठा कर लो और फिर अच्छे से पैक कर लो। तो कल इनकी 12 बजे बांद्रा से ट्रेन है, तो उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा करीबन 9 बजे क्योंकि 2 घंटे इनको बांद्रा पहुँचने में लग जाएंगे।
और मैं यहाँ पर ढेर सारे कपड़े कल के और आज के फ़ोल्ड करने के पड़े हुए थे, तो वो सारे मैं लेके बैठी हूँ। और यहाँ पर हमारी इतनी बातें चल रही और जैसे हम बहनें लड़ती थी ना, वैसे ये दोनों बहनें भी आपस में बहुत लड़ती। लेकिन हाँ कहते हैं ना कि जहाँ पर लड़ाई होती है वहीं पर प्यार ज़्यादा होता है। तो हम भी बहनें पहले बहुत लड़ती थी, लेकिन हाँ शादी के बाद में जैसे सब लोग दूर हो गए ना, तो फिर हमारा जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें फिर बाद में याद आती है। और इसी के साथ में आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।